गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 श्रीमती नीरा रावत जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दिशा से आज का एक कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की अपने 7 वर्ष की चल रही प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का एक अभियान है। इस अवसर पर PRB 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है, और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके, ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी, और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, alert and accountable, reliable and responsive, टेक्नो सेवी एवं ट्रेंड। यह कानून के प्रवर्तन के लिए स्मार्ट पुलिसिंग किस नई अवधारणा पर आधारित जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीज कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की
एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। ये केवल आज नारे नहीं है, ये जमीनी हकीकत के स्तर पर इसको हमें देखने को मिलता है। इन सब का हम अनुभव करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ा था। बिना भेदभाव के पुलिस बल में भर्ती हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। आज आप देखते होंगे किसी भी जनपद में जाइए, बड़े बड़े महानगरों को छोड़ दें तो शेष अन्य सामान्य जनपदों में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए जनपदों में जाएंगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर कोई होगी तो वह पुलिस लाइन के अंदर पुलिस के बन रहे आधुनिक बैरक, वह उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो स्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और प्रयास के इस क्रम में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें गत वर्ष ही हम लोगों ने उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जन के मन में एक विश्वास पैदा हो पुलिस के पास, इसके लिए यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, इसका रिस्पांस टाइम कम हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य दिनों में भी, किसी पर्व और त्योहार के दिनों में भी, किसी वीवीआईपी विजिट के दौरान भी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी, पर्व और त्योहारों के अवसर पर भी हम लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा दे सकें। इसके लिए 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए और इसकी फ्लीट के दायरे को बढ़ाने, इसमें 112 की पीआरबी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि फ्लीट में हम लोगों ने 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है। इन 7 वर्षों में पहली बार केवल 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर को भी शामिल किया गया। जो संकरी गली मोहल्ले हैं, उन गली मोहल्लों में भी हम इस सुविधा को दे सकें। पीआरबी वहां भी लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सके। कोविड कालखंड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन को आज के दिनों में आपने देखा होगा, लगभग हर जनपद में पीआरबी 112 ने जनता की सेवा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और उस समय देश की समाचारों की सुर्खियों में उत्तर प्रदेश पुलिस का पीआरबी 112 उस समय भी लोगों की सुर्खियों में बना था। लोगों ने देखा था किस सेवा भाव के साथ यहां पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। सामान्य दिनों में यूनिफॉर्म और पब्लिक के बीच में थोड़ा एक अंतर दिखाई देता है, लेकिन उस समय सेवा का एक नया भाव हमने 112 के माध्यम से जनता के सामने
उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो दी गई सेवाएं थी उसके माध्यम से देखा था। लेकिन इसके साथ ही उन गली मोहल्लों में भी जहां आपके 4 व्हीलर नहीं जा सकते, PRB 112 की 4 व्हीलर अंदर नहीं जा सकती, वहां पे 2 व्हीलर की सुविधा भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने के बाद ही अब इस फ्लीट के दायरे को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, अगले 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम शासन ने इसके लिए तय किया है, जिसमें 6,278 हम लोगों ने इस फ्लीट में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें इस वर्ष 1,778 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हम लोग इस फ्लीट का हिस्सा बनाने वाले हैं और आज उसी का पहले चरण का फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। हमें निरंतर समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी आज की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रख करके कोई कदम नहीं उठाएंगे तो पुलिस बल पिछड़ जाएगा और पुलिस बल अगर पिछड़ेगा तो सबसे ज्यादा खतरनाक असर इसी का किसी पर पड़ेगा तो कानून के राज के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए इसकी सुरक्षा पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा और जनता का विश्वास जब एक बार व्यवस्था से हटेगी तो उसको बहाल करने में एक लंबे समय तक फिर से एक कवायद करनी पड़ती है। आज एक अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सामने है कि स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिए उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करे। हमें किसके लिए स्टिक होना है और किसके लिए हमें सेंसिटिव होना है, यह तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मॉडर्न होना है, लेकिन मॉडर्न होने के साथ हम ये न मान लें कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। हमें उतना ही मोबाइल भी उसके साथ होना पड़ेगा। हमें अलर्ट होना है, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी हमें बनना ही पड़ेगा। रिलायबल भी है तो रिस्पॉन्सिबल भी हमें बनना पड़ेगा। टेक्नो सेवी भी बनना है तो हमें फिजिकली और मेंटली उतना ही ट्रेंड भी अपने बल को बनाने की दिशा में प्रयास करना ही होगा। और मुझे लगता है स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा आज की आवश्यकता है और देश की और दुनिया की सबसे बड़ी जो सिविल पुलिस है वह उत्तर प्रदेश पुलिस बल है और उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ कर रहा है वह एक नया प्रयास है और उस प्रयास के क्रम में जहां PRB के इस फ्लीट को बढ़ाने की कार्रवाई को आज फ्लैग ऑफ की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं, वहीं कानपुर पुलिस एक एयर कंडीशन हेलमेट भी यहां पे लॉन्च किया है जो ने CSR में उपलब्ध हुआ है। आपने देखा होगा इस बार गर्मी के नए रिकॉर्ड टूटे हैं और कैसे चुनाव के दौरान एक ही दिन में मैं देख रहा था जब अंतिम चरण के चुनाव चल रहे थे उसके एक दिन पहले पुलिस बल और कर्मचारी जब इलेक्शन ड्यूटी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, एक ही दिन में दर्जनों लोगों की मौत होना हम सबके लिए चिंता का विषय था और उस समय टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज से हम जुड़ते हैं तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जब भीषण गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और उस बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा।
कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले पुलिस कमिश्नर कानपुर के नेतृत्व में जब गोरखपुर के एडीजी थे, उन्होंने एक प्रयास प्रारंभ किया था। हम लोगों ने भी उनसे कहा था कि पुलिस से इस बारे में कहा था कि अक्सर होता है सेफ सिटी के बारे में। सेफ सिटी माननीय उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को भी और राज्यों को भी इस बारे में कहा था कि महिला सुरक्षा के बारे में हमें संवेदनशील बनना होगा और महिला सुरक्षा के बारे में जो चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय की थी 2016 में, उनकी चिंताओं को ध्यान में रख करके सेफ सिटी के लिए यूपी पुलिस ने यह शुरुआत गोरखपुर से प्रारंभ की ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से, जिसमें शासन भी है, नगर निकाय भी हैं, विकास प्राधिकरण भी हैं और साथ साथ वे सभी पब्लिक का भी सपोर्ट, व्यापार मंडल का भी सहयोग, एक सामान्य नागरिक का भी इसमें सहयोग, जिसमें हर व्यक्ति अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे को स्थापित करता है। और आज उसके परिणाम हम सबको राज्य के बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलता है। पहले तो घटना नहीं घटित होती, अगर घटना घटित होती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अपराधी पुलिस की भेड़ चढ़ता है, पुलिस के हाथों में नजर आता है। ये चीजें दिखती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, लेकिन उतना ही हम लोगों ने अपने मैन पावर को भी ट्रेन करके रखा है, पब्लिक का सपोर्ट भी लिया है, जनता का भरपूर सहयोग इस सब कार्य के लिए मिलता है। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र ने भी इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास किया था और कर रही है लगातार। जनता जनार्दन की सेवा में वह जवाबदेह है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से PRB 112 के दायरे को बढ़ाने, उसके फ्लीट के दायरे को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उसके प्रथम फेज के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के जो मॉडल खड़ा किया गया है पिछले 7 वर्ष के अंदर, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो डायल 112 के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन में उन्होंने इस बड़ी सौगात का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए न सिर्फ पुलिसकर्मियों की जो सेवा बढ़ती नजर आएगी, बल्कि साथ ही साथ जिम्मेदारी भी यहां पर बढ़ती हुई और साथ ही प्रधानमंत्री के दिए गए मूल मंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसका अनुसरण करते हुए किसके साथ आपको सख्ती बरतनी है और किसको आपको सेंसिटिवली तरीके से समझना है। तो देखिए, हरी झंडी दिखाते हुए डायल 112 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाते हुए। तो आपको बता दें कि डायल 112 के दूसरे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया। तो हमने प्रदेश को सुरक्षा का माहौल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन की तमाम बड़ी बातें, तो साथ ही यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से यूपी पुलिस को एक बड़ी सौगात, डायल 112 को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो 4800 से बढ़कर अब ये 6078 इनकी संख्या हो गई है और ये क्विक रिस्पांस के तौर पर काम करती है कि अगर किसी को समस्या होती है, वो डायल 112 पर कॉल करते हैं तो तुरंत ये डायल 112 वहां पर पहुंचती है, समस्या का निस्तारण यहां पर करती है। और फिलहाल हरी झंडी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उनके साथ मौजूद है, डीजीपी भी वहां पर मौजूद हैं। तो डायल 112 को हरी झंडी उनकी तरफ से दिखाई जा रही है और इसी के साथ अब ये संख्या 4800 से बढ़कर 6078 पहुंच चुकी है। तो यूपी में डायल 112 के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी इसके जरिए सुविधा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र करते हुए शुभकामनाएं भी यूपी पुलिस को दी। तो सुशासन की पहली शर्त कानून को लागू करना है, स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को
सच कर रहे हैं, यानी जो दावा जो वादा किया था उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रदेश के सुरक्षा के माहौल की भी बात वो करते नजर आए। तो कानून का राज स्थापित हुआ है यूपी में, ये संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। तो इस दौरान पुलिसकर्मियों को एसी वाला हेलमेट भी मुहैया कराया गया, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो चिलचिलाती धूप में अपने दायित्व अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो उनकी भी सेहत का पूरी तरीके से ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। उन्हें एसी हेलमेट मुहैया कराए गए हैं ताकि जो धूप में वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं उनकी सेहत पर इसका कोई असर ना पड़े। तो हमने प्रदेश को सुरक्षा का माहौल दिया है। तो ये मंच की सीधी तस्वीर, तो लखनऊ में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का ये आयोजन, और इसमें बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से डायल 112 को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही पुलिसकर्मियों को एसी वाले हेलमेट भी यहां पर बांटे गए। तो मंच पर दिग्गजों की मौजूदगी है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ मौजूद हैं, और किस तरह से पुलिस विभाग को और बेहतर बनाया जाना है, यहाँ उन्होंने कानून राज की बात करी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सुशासन की शर्त ही है कानून का राज, और जो वादा हमने किया था उसे धरातल पर उतारने में लगातार सरकार जो है वो जुटी हुई है। और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम के मूल मंत्र को अनुसरण करने का भी आग्रह मौजूदा पुलिसकर्मियों से किया गया। तो यूपी में डायल 112 के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किसी भाषा में 112 पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो लखनऊ से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसके जरिए प्रदेश में सुरक्षा का माहौल जो है वो और बेहतर यहां पर हो सकेगा। यूपी में कानून राज का स्थापित हुआ। तो यूपी पुलिस को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी।